हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है। जैसे मैंने लास्ट बीटीएसटी में आपको बताया था कि मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है या तो गैप डाउन हो सकता है। तो देखो, मार्केट तो फ्लैट ओपन हुआ है, गैप डाउन तो नहीं हुआ। तो मैंने एक चीज़ और बोला था कि मार्केट का एक जो पैटर्न बन रहा है, नेगेटिव पैटर्न है, तो वो ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, मार्केट अगर देखा जाए तो कुछ ना पॉइंट हुआ ऊपर है। ठीक है, देखा जाए तो पॉजिटिव ओपन हुआ है, पॉजिटिव क्लोज हुआ है, सॉरी। ओपन तो हुआ था, नेगेटिव हुआ था, लेकिन क्लोज जो हुआ है पॉजिटिव हुआ है। तो क्या यहाँ से गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है? जो मैंने कैंडल बताया था वो ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखो, अब ये रीज़न तो मैं बात करने वाला हूँ, लेकिन 100% मार्केट में कुछ भी नहीं है। अगर एक महीने में 2-4 दिन अगर गलत भी हो जाता है तो कोई नहीं, उतना तो होता है। अगर हमने एक महीने लगातार पैसे बनाए तो 4 दिन तो पैसे देने ही पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप सोचोगे कि मेरा हर दिन प्रॉफिट हो तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, लॉस देने की कैपेसिटी रखना चाहिए। ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट नहीं, लॉस भी हमें देना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट पे देखते हैं कि क्या भी यहाँ से क्या हो सकता है, और 5 मिनट के चार्ट पे भी देखेंगे कि क्या हम लोगों का टारगेट स्टॉप लॉस होने वाला है। और अभी वन डे टाइम फ्रेम पे मैं आपको बात करूंगा यहाँ पे गैप अप गैप डाउन का। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट में। तो निफ्टी के चार्ट में यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले मैंने बताया था ये पैटर्न जो है नेगेटिव पैटर्न है। ठीक है, ये कैंडल नेगेटिव पैटर्न यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, ये किस कैंडल का इफेक्ट आ सकता है, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बन सकती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखो, मार्केट गैप डाउन हुआ। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे 24,000 के नीचे यहाँ पे क्या हुआ, क्लोज हुआ। ठीक है, ओपन हुआ, सॉरी, यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद क्लोज कहाँ पे हुआ है, ये 24,000 अप्रोक्स 200 के आसपास हुआ है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। तो क्या यहाँ से अभी हमारा मार्केट ऊपर जा सकता है? तो सबसे पहले हम ये आते हैं, देखो ये जो कैंडल है ना, अगर इसके ऊपर होता, ये जो कैंडल हमारा रिवर्स है, जो रेड कैंडल है, अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुआ हुआ था तो यहाँ से यानी 200 के ऊपर क्लोज हुआ हुआ था, तो मैं यहाँ से ले लेता कि यहाँ से एक पॉजिटिव पैटर्न है। कहीं ना कहीं अगर इसके ऊपर नहीं गया है तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव पैटर्न दर्शा रहा है। ठीक है, ये नेगेटिव नेगेटिव पैटर्न हमको दिख रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, यहाँ पे ये नेगेटिव पैटर्न है। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बताया था, सेम टू सेम वही हुआ। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था कि ये कैंडल जब बनता है तो नेगेटिव पैटर्न बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कैंडल बना और नेगेटिव, यहाँ पे हमारा जो पैटर्न मैंने बताया चल गया, लेकिन निफ्टी में यहाँ पे नहीं चला। यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हो नेगेटिव ओपन तो हुआ, लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो पॉजिटिव क्लोज हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक मैंने ट्रेंड लाइन बनाया। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन बनाया, एक छोटा सा ट्रेंड लाइन देख सकते हो, ये ट्रेंड लाइन है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर रहता रहता तो मैं यहाँ से एक पॉजिटिव लेता। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, नेगेटिव है, और जब तक ये 53,000 के ऊपर नहीं जाता तब तक हम नेगेटिव से मान सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये दोनों तरफ से भी नेगेटिव दिखा रहा है। तो कल की मार्केट में चांसेस हो सकता है, कल भी फ्लैट या नेगेटिव होने का चांसेस हो सकता है। ठीक है, क्यों कि इससे पहले देखो, अगर जब तक ये अपना स्टॉप लॉस ये इसके ऊपर कैंडल के ऊपर नहीं जाता तब तक हम ये नेगेटिव लेंगे। जैसे इससे पहले मैं दिखा देता हूँ, इससे पहले जब नेगेटिव आया था मैं एक चीज़ बताया था। ठीक है, चलो, यहाँ पे मैंने बोला था ये जो कैंडल, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ये नेगेटिव पैटर्न है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन पे भी था, एक नेगेटिव पैटर्न है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे बोला था कि अगर ये नेगेटिव पैटर्न है, अगले दिन यहाँ पे गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद ग्रीन कैंडल में क्लोज हुआ, वहाँ से अगले दिन से लगातार यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो टारगेट था उस टारगेट को अचीव किया था। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही बन सकता है। देखो, 100% मार्केट में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करूँ तो यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, अब हम बैंक निफ्टी में आते हैं। तो बैंक निफ्टी मैंने बता दिया कि यहाँ पे ये भी नेगेटिव पैटर्न अभी दिख रहा है। जब तक 53,000 के ऊपर ना जाए तब तक हम पॉजिटिव नहीं लेंगे, नेगेटिव ही लेंगे। अब आते हैं इंडिया विक्स में। इंडिया विक्स चेक करते हैं। ठीक है, इंडिया विक्स में मैंने बोला लगातार अभी 4-5 दिन जो भी होगा साइडवेज होगा। सपोर्ट पे एक आकर साइडवेज होना काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, वहाँ पर अगर साइडवेज हो रहा है तो या तो अगर यहाँ से डाउन हुआ तो काफ़ी अच्छा डाउन होगा। हमको नहीं लगता ये 10 से नीचे जाएगा, अगर जाएगा भी तो 10 के आसपास ही जाएगा। इससे पहले मैंने बोला था कि 10 के आसपास से ये रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पे देखो 10 के आसपास ये जो 20% डाउन हुआ था, यहाँ से मैंने बोला था यहाँ से क्या आएगा, और यहीं से ये हुआ है। तो एक बड़ा सपोर्ट हम लोगों का है। ठीक है, 10 से नीचे आज तक कभी गया नहीं, गया है तो कैंडल क्लोज नहीं किया, 9 के आसपास गया है। ठीक है, लेकिन 9 के नीचे कभी कैंडल सस्टेन नहीं हुआ है, ऐसा मैंने चार्ट के अकॉर्डिंग देखा है। ठीक है, अब ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं कि यहाँ पे हम फिन निफ्टी चेक करते हैं कि फिन निफ्टी में क्या हो सकता है। तो फिन निफ्टी में सेम वही है जैसे मैंने बताया, नेगेटिव है, और यहाँ पे जब तक इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करता, ठीक है, तो यहाँ पे जब तक क्लोज नहीं करेगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो पैटर्न है यानी 24,000 के ऊपर ये भी जब तक नहीं जाएगा तब तक हम पॉजिटिव नहीं लेंगे। लेकिन स्कैल्पिंग कहाँ से हम कर सकते हैं, 800 के ऊपर हम कर सकते हैं। ठीक है, वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करने वाला हूँ, 800 के ऊपर हम कर सकते हैं, वो 200 पॉइंट हम लोग यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी कहीं ना कहीं देखो ये वीक जो है
यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ट्रेन लाइन बनाऊँ, ठीक है, तो ट्रेन लाइन देख सकते हो आप। मगर मैं यहाँ पे ट्रेन लाइन लगाऊँ, चलो ये उल्टा हो गया। चलो ये ट्रेन लाइन नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ट्रेन लाइन अगर लगाऊं यहाँ पे, मैं ऐसे ही लगा देता हूँ, ठीक है, इससे मार करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर ट्रेन लाइन लगाऊं तो कहीं ना कहीं देखो ये ट्रेन लाइन अभी ट्रेन लाइन के पीछे ही है, ठीक है। जैसे निफ्टी में था, बैंक निफ्टी में, वैसे यहाँ भी है, ट्रेन लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ये भी नेगेटिव है, ठीक है। तो ये भी जब तक नेगेटिव है तब तक ये अगर देखा जाए निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी हमारा नेगेटिव। अब आते हैं लास्ट हम लोग मिड कैप में। मिड कैप में साइडवेज, मैंने बोला था साइडवेज हो सकता है। और देखो अगला जो भी कैंडल है ना, इसकी किस कैंडल के ऊपर नहीं जा पाए। एक ट्रेन लाइन यहाँ भी बन रहा है, ये भी देख लो, ठीक है। यहाँ भी एक ट्रेन लाइन, छोटा सा ट्रेन लाइन बन रहा है, ये चीज़ देखो। तो जब तक इस ट्रेन लाइन के ऊपर नहीं जाता, अगर ट्रेन लाइन के ऊपर जाता भी है तो इसके ऊपर नहीं जाता, यानी देखा जाए तो 300 के ऊपर नहीं जाता, तो तब तक हम यहाँ पे पॉजिटिव नहीं ले सकते। अभी कहीं ना कहीं ये भी नेगेटिव हमारा दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर टॉप पे कंसोलिडेशन है, या तो अच्छी खासी यहाँ से गिरेगा, ठीक है, नहीं तो यहाँ से एक अच्छा पॉइंट मिल सकता है अपसाइड का, ठीक है। हम आते हैं यूएस मार्केट का, देख लेते हैं। यानी हमारा नेगेटिव अभी जो है जो संकेत दे रहा है यहाँ पे, क्या कर बता रहा है चार्ट के अकॉर्डिंग, कि यहाँ पे गैप डाउन या गैप डाउन फ्लैट ओपन हो सकता है। हम आते हैं यहाँ पे यूएस मार्केट में, देख लेते हैं कि यूएस मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है। तो यूएस मार्केट में यहाँ पे हम लोग, चलो यूएस मार्केट में यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला था अभी साइडवेज यहाँ पे चल सकता है, तो साइडवेज चल रहा है, तो अभी चलना चाहिए कंटिन्यू इसको साइडवेज चलने, क्योंकि एक सपोर्ट पे आया, ठीक है। सपोर्ट पे यहाँ पे एक साइडवेज चलना चाहिए, सपोर्ट चल रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट चेक करते हैं। तो नेक्स्ट एक काफ़ी अच्छा, जैसे मैंने बोला 20,000 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक यहाँ पे हम लोग एक अच्छा ट्रेड नहीं करेंगे, और वही चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जब आया तो मैंने बोला एक सपोर्ट है, वहाँ पे ऊपर गया, ठीक है। यहाँ से एक रिजेक्शन, दोबारा रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। अगर ये ईएमए के नीचे आया, यानी इसके नीचे आया, तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ से आ सकता है। यानी 600 के नीचे आया तो काफ़ी अच्छा हम लोग का आ सकता है, यानी यहाँ पे आसपास आ सकता है, ये जो है आ सकता है 500 के आसपास, 19,500 के आसपास आ सकता है, ठीक है। एक स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये डेली अगर देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हो अपर सर्किट लग रहा है, डेली अपर सर्किट लग रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो डेली यहाँ से कहाँ से हो रहा है, ये अपर सर्किट काफ़ी अच्छा यहाँ से चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ टाइम और डेट, तो यहाँ से ये चल रहा है 28 मई से, ये अपर सर्किट ही लग रहा है, ठीक है। अपर सर्किट ही लग रहा है, काफ़ी अच्छा ये हम लोगों का मिला है, ठीक है इसमें। और एक और है, जैसे यहाँ पे जीटीएल, यहाँ पे एक और है, ये भी डेली अपर सर्किट। ये मैंने कहाँ पे बोला था लोगों को, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 2.60 पे मैंने बोला था, अभी चल रहा है अप्रोक्स यहाँ से 100% ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ से प्रॉफिट मिला, लगातार ये यहाँ पे अपर सर्किट मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों का है, ठीक है। इसमें ना बाइंग कर सकते हो ना सेलिंग कर सकते हो, क्योंकि अपर सर्किट अगर लगता है तो बाइंग भी नहीं करोगे, अगर सेल नहीं कर पाओगे। अगर आप स्टॉक में हो तो सेल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अपर सर्किट लग रहा है, तो सेल करने का आपको चांस ही नहीं मिलेगा, ठीक है। ये होता है। तो अभी हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे, यहाँ पे हम लोगों को बाइंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम डालते हैं, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम डालने के बाद यहाँ पे हम, चलिए सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो कहाँ पर हमको बाइंग करना है ये हम चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है, इसे मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले हम अपसाइड का लेते हैं, अपसाइड में हम क्या करेंगे, 24,200 के ऊपर अगर जाता है तभी, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो एक छोटा सा मैं यहाँ पे सपोर्ट लगाया हूँ, कहाँ पे लगाया हूँ, ये जो सपोर्ट था 24,000, सॉरी ये रेसिस्टेंस था, ये तो 24 है, एक बड़ा हम लोगों का क्या रेसिस्टेंस है, लेकिन हम लोगों को ट्रेड कहाँ पे लेना है, 24,222 पे, ठीक है। इसके ऊपर अगर जाता है, सस्टेन करता है, तभी हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है। एंट्री तभी हम लोग करेंगे अपसाइड का, ठीक है। अगर डाउन साइड का देखा जाए तो अगर 24,000 के नीचे आता है, 24,000 का अगर नीचे आता है तभी हम डाउन साइड का हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। 24,000 के नीचे अगर सस्टेन होता है तब, ठीक है। और ये अप होता है तब, ये इसके बीच में अगर होता है, ठीक है। अगर 200-250 के बीच में अगर स्कैल्पिंग आता है तो स्कैल्पिंग करो, अगर स्कैल्पिंग नहीं आता है, अगर कुछ नहीं आता है, छोटा मोटा आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस देखने आता है, तो ये लेवल आप पकड़ के रखो, ठीक है। हम आते हैं बैंक निफ्टी में, चेक करते हैं बैंक निफ्टी में हमें क्या करना है, ठीक है। बैंक निफ्टी में सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे देखो जब भी आया है कैंडल सस्टेन तो किया, लेकिन ट्रैप करके गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आया यहाँ पे, तो अब हम लोगों को कहाँ पे करना है, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं कि इसको बाइंग कहाँ करना है। तो बाइंग की लेवल अगर देखा जाए तो ये जाएगा आपका 52,600 के ऊपर जाता है, ठीक है। अगर 52,600 के ऊपर, सॉरी 700 के ऊपर, ये 700 इरेज करता हूँ,
अगर 52,700 के ऊपर जाता है तभी हम बाइंग करेंगे, ठीक है। अगर ये इसको यहाँ से आपका कितना पॉइंट मिल सकता है, 300 पॉइंट, ठीक है, यानी 53,000 तक हम लोग का मिल सकता है, ठीक है। 53,000 का एक बड़ा यहाँ पे हम लोग का रिजेक्शन है। अगर डाउन साइड का देखा जाए तो डाउन साइड ये 400 के नीचे जब तक नहीं आता, 52,400 के नीचे जब तक नहीं आता, तब तक हम यहाँ पे एक अच्छा डाउन साइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारा हमारा कंडीशन है, ठीक है। और यहाँ पे फिर निफ्टी भी चेक कर लेते हैं। तो फिर निफ्टी पे हम आते हैं, ठीक है। फिर निफ्टी पे जैसे मैंने बोला कि जब तक 23,700 के ऊपर नहीं जाता, ठीक है, 23,700 के नीचे जब तक नहीं ऊपर नहीं जाता, तब तक हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। वो 300 पॉइंट हमें मिलेगा। 24,000 के एक बड़ा रिजेक्शन है, ठीक है, यहाँ 24,000 से एक रिजेक्शन मिल सकता है। डाउन साइड कहाँ करना है, डाउन साइड में हमें अब करना है 23,500 के नीचे, 23,500 के नीचे हम डाउन साइड का करेंगे, ये लेवल होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए, ठीक है, अगर डीप आपको बाइंग और सेलिंग चाहिए तो टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट BTST लेकर आएंगे।